Hello, APFC aspirants. Welcome back to Exam Made Easy, guys. Today here we are for a very important topic. Key, what are the five subjects which can make you an aspirant, the APFC in 2023, guys? Now see, this is very much fact today. I'll talk about very much fact that the competition is cutthroat, right? Many aspirants have filled this form, right? Even from UPSC, one those who are preparing for UPSC, right? So what could be your smart strategy so that easily and with easily you can crack this exam, guys? Today our agenda is to talk about कि ये पांच सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो कि आपको एक एस्पिरेंट्स को एपीएफसी बना सकता है, गाइस, राइट? फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 में हुआ था उसमें टॉपिक वाइज क्या वेटेज था. Then we'll have a guide, or we'll have a direction which subjects can be focused. So after analysis or after seeing the weightage, we'll see that what are the important subjects to be focused, and after that we'll talk about the source for each subjects. Each मतलब जो कि पांच subjects after analysis we have found out कि उसका source क्या होना चाहिए, guys. Before that, one important announcement, guys. We have on the aspirants demand, we have launched notes or study material for both APFC AOEO. For more details, call or WhatsApp 6385803376, right? 6385803376, और watch a detailed lecture on the end screen. एक वीडियो appear होगा, वहां आप जो notes के बारे में डिटेल बताया गया है वहां से आप देख सकते हैं. ये नंबर मैं फिर से बता देता हूं, 6385803376, गाइज. 13 इज मिसिंग आउट हियर. सो लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग एक बार जो 2015 में क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें हम लोग देखते हैं जो आपका क्या सिलेबस है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच टॉपिक्स और ईच सब्जेक्ट से कितना अपियर हुआ था. गाइज, दिस इज योर सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस इट इज, राइट, जो यूपीएससी ने मेंशन करा है. सो इफ यू टॉक अबाउट जनरल इंग्लिश तो 2015 में 10 क्वेश्चन आया था, राइट. इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स से 12 क्वेश्चन आया था. तो हम लोग इस बार सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो 1-2 कैन बी मोर और लेस. बट लेट अस राइट नाउ टॉक अबाउट कि सेम क्वेश्चन आने वाला है. इफ वी सी पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन तो 5 आया था, 5 ही मान लेते हैं. गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन था, 10 मान लेते हैं. प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी ऑफ कोर्स 17 था, और इसका जो वेटेज है गाइज 15 से कम भी नहीं रहने वाला है, राइट. रीजन आई विल टेल यू, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी the strongest economy and government has lot of plan. So of course हम यहाँ देख सकते हैं. इसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो अकाउंटिंग ऑडिट, जो IR है, लेबर लॉज है, ये स्पेलिंग गलत है गाइस. और इंश्योरेंस से 12 क्वेश्चन आया था, मान लेते हैं 10 से 12 क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है. जो कंप्यूटर और साइंस से गाइस टोटल 19 क्वेश्चन आया था. इट विल नॉट सरप्राइज कि इस बार भी 15 to 20 क्वेश्चन आ जाए, राइट. इफ यू टॉक अबाउट मैथ्स, रीजनिंग तो वहां से 30 क्वेश्चन आया था, और इस बार भी 30 क्वेश्चन, बिकॉज इट द वेटेज विल बी हाई, राइट. और सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो 5 आया था, 5 आया था. तो इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो हम लोगों ने ऊपर देखा है, और ऊपर यदि क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद हम लोग पाते हैं जो ये 5 सब्जेक्ट्स है गाइस. यदि इफ वी टॉक अबाउट मैथ्स और रीजनिंग तो वहां से 30 क्वेश्चन आया था. कंप्यूटर और साइंस की बात कर ले तो ये 19 क्वेश्चन है, और इकोनॉमी से 17 क्वेश्चन आया था. इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट और कल्चर है और उसमें करंट इवेंट्स भी है गए, जो वहां से 12, और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आया था. Now see, the here what would be the smart strategy for a smart aspirants, कि कई लोग अकाउंटिंग, आईआर, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस इनके पीछे भागेंगे, एंड पीपल विल लूज देयर टाइम इन सर्चिंग एंड हंटिंग द मटेरियल फॉर दीज सब्जेक्ट्स. बट द स्मार्ट or those who are very smart aspirants, what they will do कि these are the the basic subjects जो फाउंडेशन है गाइज, राइट. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू, ये हर कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ये जितने भी टॉपिक्स है सेम ही होते हैं. बेटर आई विल सजेस्ट कि इस पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करें. ये जो 5 सब्जेक्ट्स है इसको आप बहुत से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मतलब स्ट्रॉन्ग करें. एंड यू विल नॉट सरप्राइज इफ यू ऐड दीज 5 सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था. यू विल सरप्राइज कि टोटल है गाइज 88 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस.
right? 88, just you add it 30, 19, 17, 12, 10, right? It is 88 means 19, 3/4 है guys, right? 3/4 of 120, 75% questions है guys from these 5 subjects. So now we'll talk about what could be the resources or what could be the source for this. Of course, जो प्लेलिस्ट है गाइज, इफ यू गो फॉर जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें ईपीएफओ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोगों ने आज ही मैथ और रीजनिंग का एक डाला है, वहां से आप उसको देख सकते हैं, डिटेल में दिया गया है जो क्या रिसोर्सेज हो सकता है. इफ वी टॉक अबाउट बेसिक जो कंप्यूटर और जनरल साइंस के, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि आप क्लास 6 से 12th एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर ले. रीजन, बिकॉज इफ यू गो फॉर एनी बुक्स और आपका बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. आई कैन टेल यू, राइट? सो बेटर आप 6 से 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी साइंस का कर ले. एंड ऑल्दो आई अपलोड वन डिटेल वीडियो ऑन साइंस. और कंप्यूटर के लिए कोई भी बेसिक बुक्स जो लूसेंट का आता है या कोई भी आप ले सकते हैं वहां से. जो इंडियन इकोनॉमी का है गाइस, यू कैन नॉट गो फॉर रमेश सिंह. सो बेटर आई विल टेल कि जो करंट अफेयर्स आ रहा है इकोनॉमी में उसको आप देखें. टर्म आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी टर्म होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस आप संजीव वर्मा का है गाइज, उसको देख ले. उस पे भी हम लोग एक डिटेल लेक्चर लाएंगे. विल डिकोड द सिलेबस. यदि इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट की बात कर ले गाइज, तो व्हाट यू नीड टू डू कि NIOS का बुक आता है, वहां से आप बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में दिया हुआ है, वहां से आप हेरिटेज और कल्चर का कर सकते हैं. और फ्रीडम मूवमेंट के लिए इट इज यूनिवर्सल की स्पेक्ट्रम आप देख लें. जो इंग्लिश के लिए है गाइस, आई अगेन टेल कि हम लोगों ने एक वीडियो को अपलोड किया, उसको जाके आप देख सकते हैं. इफ नॉट तो आप उसको क्या करें, जो इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, जस्ट द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े. और साथ ही साथ SSC के लिए जो वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज है, उसको आप प्रैक्टिस कर लें. यदि यहाँ आप 19 क्वेश्चन है गाइज, 19 क्वेश्चन में यदि इफ यू आर गेटिंग 60 to 70 यहां से आप कर लेते हैं, इवन 60 to 65 यहां से आप ला लेते हैं, इट वुड बी ह्यूज ह्यूज एडवांटेज फॉर अस. और ये आपका जाना पहचाना सब्जेक्ट्स है. सो दिस कुड बी योर स्मार्ट स्ट्रेटजी गाइज. इफ यू वांट टू buy, or if you want to, many aspirants are buying the notes and they are very happy and satisfied. तो यदि आपको कोई डाउट या कुछ पूछना हो नोट्स और स्टडी मटेरियल के बारे में, तो यू कैन व्हाट्सएप और कॉल 6385803376 और exammadeeasy81@gmail.com पे आप रीच कर सकते हैं. साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक आप अपनी तैयारी को और मजबूती देते रहे. थैंक यू.